हेलो एवरीवन, सीटेट मैथ का जो वीडियो सीरीज स्टार्ट किया गया था, आज इसका दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और हम चुन चुन के बहुत ही अच्छे अच्छे 10 प्रश्न जो है 10 क्वेश्चंस लाए हैं पिछले विगत प्रश्न वर्षों में जो पूछा गया है वो सब। और ऐसा प्रश्न लाया गया है कि इससे बहुत सारे मतलब जितना भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हम लोग का आ सकता है वो सारा कवर हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ ही इसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी डील करते चलेंगे। बहुत मजा आएगा वीडियो में, जिससे भी ये मैथ जैसे ये मैथ सॉल्व हो सकता है वो वीडियो को पॉज करके पहले 2 मिनट उसको ट्राई करेंगे। अगर 2 मिनट में नहीं हुआ तो 2 मिनट ही ट्राई करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। 2 मिनट ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर वीडियो को आगे बढ़ा करके सॉल्यूशन इसका देखना है। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। और उम्मीद है कि पिछला वाला वीडियो जो है आप लोग जरूर देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात को खत्म करते हैं और हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहले एक चीज समझ लेना है हम लोगों को कि टाइम से रिलेटेड छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि हम लोगों को बिल्कुल आता भी होगा। जैसे हम लोग वीक होता है, सबसे पहले वीक होता है, तो वीक में जो है 7 डेज होता है, ये सब हम लोग को पता है, लिख नहीं रहे हैं, छोड़िए। एक वीक में 7 दिन होता है ना। उसके बाद एक दिन में 24 घंटा होता है। उसके बाद बहुत लग रहा है क्या बता रहे सर, यही होता है। छोटा छोटा मिस्टेक हम लोग कभी कभी कर जाते हैं, इसको एक बार सुन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वीक में 7 दिन, 7 दिन में 24 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। साल वाल का है, एक साल में 12 महीने, एक साल में जो है 365 दिन, लीप ईयर में 366 दिन, ये सब सारा चीज़। और कौन सा मतलब कि ये हम लोग ऐसे भी निकालने के लिए जान रहे होंगे कि जनवरी 31, उसके बाद फरवरी 28, सिर्फ इसको याद रखना है, या 29 लीप ईयर में। उसके बाद जो है अगला हो जाएगा मार्च, फरवरी मार्च, कन्फ्यूजन में हमको हो रहा है, मार्च 31, फिर इस तरह से हम लोग जानते हैं, फिर नीचे चले जाएगा अप्रैल 30, इस तरह वाला ये सारा कॉन्सेप्ट जरूर आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ कुछ चीज़ समझते हैं, और ये पहला प्रश्न है हम लोगों के बोर्ड में। इससे रिलेटेड एक थ्योरी को हम लोग समझते हैं। कभी भी अगर हम लोगों को जोड़ना हो, 5 घंटा है और 40 मिनट है, इस तरह से 5 घंटा 40 मिनट, और इसको अगर हम लोग को जोड़ना है क्या है 3 घंटा 35 मिनट, अगर इसको हम लोग को ऐड करना है तो हम लोग किस तरह से जोड़ते हैं इसको। सबसे पहले जोड़ते हैं 5, है ना, उसके 4 3 7 हो गया, और उसके बाद 5 3 8 हो गया। लेकिन होता क्या है कि हम लोग का जो ऐसे तो जनरली ये जोड़ सही होता है, लेकिन टाइम के बारे में जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, है ना, तो ये जोड़ जो है सही नहीं है। तो इसमें हुआ क्या, यहाँ पर हो गया कितना मिनट, 75 मिनट। हम लोग को पता है 75 मिनट बोल के कुछ नहीं होता है, हो गया क्या यहाँ पर 1 घंटा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा टाइम तो जरूर देना होगा। तो हम लोग प्रश्न चलिए, बहुत मजा आएगा वीडियो में, गारंटी है इस बात की। तो 1 घंटा और उसके बाद इसमें कितना बच गया 15 मिनट, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का तो कोई इशू नहीं है, 1 घंटा 15 मिनट। तो इस 1 घंटा को हम लोग यहाँ भेज देंगे, तो टोटल जो इसका फाइनल हम लोग का जोड़ आएगा वो हो जाएगा कितना, 9 घंटा और 15 मिनट। इस तरह से हम लोग घटा में भी करते हैं। तो घटा में हम लोग किस तरह से करेंगे, तो ये पहला प्रश्न हम लोगों को बताएगा। तो हम लोग को उम्मीद है कि आप लोग ये प्रश्न जरूर बना लेंगे। तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और 1 मिनट का समय लीजिए, 2 मिनट का समय लीजिए, और इस वीडियो को, इस प्रश्न को हल करिए, ठीक है। हो गया, तो चलिए अब हम हल करते हैं इसको। उम्मीद है कि आप लोग का आ गया होगा। पहला प्रश्न है ना। आप लोग इसका आंसर कमेंट भी जरूर कर दे कि क्या आंसर आया है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 2 घंटा 58 PM है। तो ध्यान रखना है कि हम लोग को जब भी सवाल बनाना है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट सबको दिमाग में लेते चलिए, जब भी सवाल बनाना है तो हम लोग को करना क्या है, जब भी ये PM में दिया हुआ हो तो इसको हम लोग 24 आवर वाला क्लॉक में हमेशा सोचेंगे। यानी कि दोपहर के क्या बज रहे हैं, 2:58। यानी कि हो गया क्या, दोपहर 12 बजे के बाद 2, यानी कि ये हो गया 14:58, ठीक है। 14 बज के कितना हो गया 58। सिंपल है, जितना भी अगर रहेगा समय उसमें 12 हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, दोपहर में PM में। तो चलिए ये हो गया 14:58। अब इसमें से कितना घंटा पहले बोला है, 5 घंटा 59 मिनट पहले। तो हम लोग माइनस करेंगे 5 घंटा 59 मिनट, ठीक है। अब यहां से निकल करके हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, कि यहां से तो घटेगा नहीं, क्योंकि ये छोटा है ये ज्यादा है, तो हम लोग को यहां से कैरी करवाना होगा, है ना। कैरी कराने का रूल है, जैसे हम लोग वहां कैरी कराते थे, जनरली को कैरी कराते तो 10 कैरी कराते हैं, लेकिन यहां पे क्या होगा, घंटा कैरी होगा। घंटा मतलब कितना कैरी हो जाएगा, 60 मिनट, ठीक है। इस चीज को हम लोग को ध्यान में जरूर रखना है। तो अब यहाँ पर जो है एक कैरी जब हो गया तो यहाँ पे तो बच गया 13 घंटा, लेकिन यहाँ मिनट कितना हो जाएगा, 60 मिनट इसको कैरी मिला है, तो हो जाएगा 60, इसको अगर जोड़ देंगे तो 118 मिनट। क्लियर है, 60 मिनट कैरी होगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट भी है, गलती भी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए अगर 5 घंटा, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 18 में से 9 गया,
18 मतलब एक पैसा लिए यहाँ पे, 18 में से 9 गया, 9 हो गया, यहाँ पर 10 बचा, 10 में से 5 गया, 5 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है ना। यहाँ पर से हम लोग कैरी करा, सॉरी कैरी नहीं, 18 कैरी यहाँ से करा दिए थे पहले ही है ना, 14 से कैरी कराए थे तो 1 बज गया था, यहाँ पे 1 चला गया था तो 13 बज गया था, तो यहाँ पे बज गया 8, यानी कि हम लोग का समय हो जाएगा 8:59। तो ये ऑप्शन सही हो गया, कौन सा, बी। उम्मीद है कि आप लोगों का भी ऑप्शन जो है बी जरूर आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की स्पीड को भी बढ़ाते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को भी जरूर बढ़ाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोर्ड पर अगला प्रश्न आ चुका है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट के लिए और इसको सॉल्व करके देखिए कि आप लोग का आंसर क्या आता है। चलिए तो अब हम सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या है, एक रेलगाड़ी शुक्रवार को दोपहर 1:15, यानी कि हम लोग को ये चीज देखना है कि शुक्रवार को 1:15 का मतलब क्या हो गया, 12:1 13:15, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, 24 आवर क्लॉक में लिखना है समय को हमेशा। चलिए, और शनिवार को सुबह 7:30 बजे बेंगलोर पहुंचे, मतलब कहीं से चल करके 7:30 बजे अगले दिन शनिवार को जो है पहुंच गया, कहां, बेंगलोर। शुक्रवार को चल करके शनिवार को, तो बोला है कि उस यात्रा करने में उसको कितना समय लगा। बहुत सिंपल है, तो हम लोग को 2 चीज निकालना है। एक निकालना है कि वो टोटल यात्रा शुक्रवार को कितना किया और टोटल यात्रा शनिवार को तो पता है इतना किया है, शुक्रवार को कितना किया, तो हम लोग को देखना होगा कि शुक्रवार को रात, मतलब कि रात 12 बजे तक कितना किया है। तो 2 तरीका है, इसको तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी कि 24 में से कितना कम हुआ ये देख लेना है ना, या इसको अगर घटाना है तो हम लोग देखेंगे रात 12 बजे, मतलब कि शुक्रवार को कितना यात्रा किया, इसको अगर निकालना है शुक्रवार को कितना यात्रा किया, तो शुक्रवार को रात 12 बजे हो जाएगा 24, ठीक है। 24 में से हम लोग को इसको इतना समय को माइनस करना है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास दिमाग होगा तो हम लोग यहां पे डायरेक्ट भी कर लेंगे कि 10 घंटा कितना चला होगा, 10 घंटा 45 मिनट चला होगा, ठीक है। अगर मान के चलो नहीं लगाना दिमाग, हम लोगों को नहीं लगाना, हम लोग सर से ही सीखना है, तो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कैरी कराएंगे 1, तो ये हो जाएगा कितना, 24 घंटा, यहां लिख देते हैं, ठीक है। हम लोग कैरी करा देंगे इसको 1, तो ये हो जाएगा 24 घंटा कितना मिनट, तो 24 घंटा नहीं, सॉरी 23 घंटा, 1 कैरी कराएंगे ना यहाँ, तो 60 कैरी होगा, मिनट में जाएगा तो 60 कैरी हो जाएगा, तो 23 घंटा 60 मिनट। और यहाँ पर देखिए इसमें से घटाना है हम लोगों को, ठीक है। अब माइनस कर देंगे हम लोग, 60 में से 15 गया, हो गया 45, ठीक है। अब यहाँ पे घटाएंगे हम लोग, माइनस कराएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 0 और 1, यानी कि हम लोग को शुक्रवार को वो चला है कितना, शुक्रवार को 10 घंटा 45 मिनट। अब हम लोग को देखना है कि वो शनिवार को कितना चला है, तो 12 बजे से कितना बजे तक चला है, 7:30 बजे तक, ठीक है। तो 12 बजे से 7:30 बजे, तो 12 से 1 लेना है, 1 तो 7:30 तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे, तो यानी कि शनिवार को जो वो चला है, शनिवार को कितना चला है, 7 घंटा 30 मिनट। अब हम लोग को करना क्या है, इस दोनों को ऐड कर देना, ये शुक्रवार को चला है इतना और ये शनिवार को चला, तो यहां जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत आसान है, जोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। फिर जोड़ेंगे 7 4 3 7, ठीक है। फिर जोड़ेंगे 10 7 17, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का जोड़ खत्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 75 मिनट है, तो 75 मिनट मतलब कितना हो गया, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट, ठीक है। अब इस 1 घंटा को इसमें हम लोग जोड़ देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर 30 मिनट नहीं, 1 घंटा और 75 है ना, 1 घंटा और 15 मिनट, तो एक इसमें हम लोग दे देंगे, तो हो जाएगा 18 घंटा 15 मिनट। तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आप लोग अगर कोई दूसरा ऑप्शन आया हो तो वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना, लेकिन आया नहीं होगा, यही आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से 2 मिनट के अंदर में सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए हो गया, उम्मीद है कि हमको ये भी लग रहा होगा कि वीडियो अभी तक आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल जरूर लग रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था और ये सीटेट के पेपर में जितना भी क्वेश्चन हम इसमें करवा रहे हैं सारा किसी ना किसी साल सीटेट के पेपर में या यूपी टेट में जरूर पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और इसको करने के बाद इस बात की पूरी गारंटी लिख के ले लीजिए हमसे कि कोई भी प्रश्न अगर समय से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, तो अगर आप लोग इसको सही से कर चुके होंगे या आपका आंसर सही आ रहा होगा, तो वहां पर आपका प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं कि कोई जो है, कोई स्टेशन से रेलगाड़ी जो निकलती है 6:14 AM। अच्छा, एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि AM और PM क्या होता है, जो AM होता है ना वो होता है पूर्वाहन, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे
पूर्वाहन अपराहन अगर लिखा हुआ रहेगा तो आपको लगता होगा कि अच्छा सर गलती हो सकती है वहां पर, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन उसमें टाइम होगा लगेगा, है ना। एएम पीएम से क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन आपको हिंदी से जब आप इंग्लिश शिफ्ट कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम जरूर जाएगा। तो इसलिए याद रखना है क्या कि पूर्वाहन मतलब होता है एएम और अपराहन मतलब क्या होता है पीएम। पूर्वा मतलब पहले, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटा 48 मिनट के बाद पहुंचती है, मतलब इतना समय तक वो चलती है। तो यात्रा करने में कितना समय लगा होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे समय देखते हैं, तो समय देख लेंगे, बहुत आसान है ये, ठीक है। ये 6:14 इतना बजे ये चलना शुरू किया और टोटल यात्रा जो किया है वो कितना 13 घंटा और 48 मिनट। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, जितना समय चलना शुरू किया, जितना समय यात्रा किया, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ लीजिए, 8 4 12, 4 1 5 1 6, है ना। उसके बाद यहाँ पर हो गया 9 3 12, ठीक है, और सॉरी 6 3 9, है ना, 6 3 9, और यहाँ पर क्या हो गया 1। देखिए अब हम लोग को पता है कि कभी भी 62 हम लोग जो है मिनट नहीं लेंगे, तो यहाँ से 1 घंटा इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पर बच जाएगा 2। तो 20 मतलब कितना बज रहा है, शाम हो गया 20 मतलब, है ना। 12 से शुरू करेंगे तो 20 और 12 और 8, तो 8 बज रहा है ना। तो 8:02 हम लोग का जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। आप लोग का भी जरूर ए ऑप्शन आया होगा, पहले आ गया था, बहुत बढ़िया। हमको पता है कि आप लोग से अब ये सारा प्रश्न जरूर बनता होगा। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी में हम लोग और 7 प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्या है। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, और ये सीटेट 2022 में दिसंबर का पेपर है, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है ना। तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व जरूर करके देखिए, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्व कर देते हैं इसको, है ना। कोई रेलगाड़ी 6 घंटा 30 मिनट यात्रा के बाद अपने गंतव्य स्थान पर रात्रि 9 बजे पहुंचती है। तो सबसे पहले रात्रि 9 का मतलब हो गया हम लोग 12 बजे से 9 घंटा ज्यादा गए, 12 से 9, तो 12 9 कितना हो गया 21, यानी कि ये पहुंच गया कितना बजे 21:00 बजे, ठीक है। और 6 घंटा 30 मिनट तक चला, तो यानी कि हम लोग को 6 घंटा चल लिया, तो माइनस करना होगा कि 6 घंटा पहले का समय क्या था। तो 6 घंटा हम लोग इसमें माइनस करेंगे 6 घंटा 30 मिनट, तो 6 घंटा 30 मिनट माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस जो करेंगे हम लोग को पता है तो ये माइनस होगा नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे कैरी करवाना होगा 60, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 60, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 6 30, ठीक है। बहुत आसान है, हम लोग माइनस करें। देखिए इस सब में है ना थोड़ा सा मतलब कि ये इस तरह से दिमाग लगाने नहीं जाइएगा कि 6 से मतलब ना कि दिमाग में ही कर रहे हैं कि 30 मिनट इधर दे दिए 30 मिनट उसको दे दिए, नहीं करना। उसमें थोड़ा सा भी मिनट में फर्क आ जाएगा, खासकर घंटा में फर्क आ जाता है उसमें, तो वो ऑप्शन सब भी बैठा के रहता है, मतलब 2:30 भी दिया हुआ है, 3:30 भी दिया हुआ है, क्लियर है। तो उसमें हम लोग को दिमाग इस तरह से नहीं लगाना, हम लोग को अपने पेन पेपर का इस्तेमाल करना। इसमें भी 1 मिनट लगेगा, उसमें भी 1 मिनट लगेगा, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको घटा लेंगे, तो यहाँ तो 30 बचना है ना। यहाँ पर जो है 20 में से 6 गया 14, यानी कि 14:30, 14 मतलब क्या हो गया 12 से कितना ज्यादा, तो 2, तो 2:30 मिनट पर उसने जो है यात्रा शुरू की होगी। तो हम लोग का ए ऑप्शन क्या है सही है। आप लोग का भी ए ऑप्शन आया होगा, हमको जरूर मतलब हमको पता है कि आप लोग का भी आया होगा, ठीक है। और हमको बहुत उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो मतलब इस तरह का प्रश्न जो है आप लोग को समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। तो चलिए ये हम लोग का 5 नंबर का प्रश्न है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको एक बार ट्राई जरूर दीजिए। चलिए अब हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो किसी दिन 6:14 6:14 AM मतलब सुबह के समय से 8:02 PM तक, रात तक का कितना समय हुआ। तो सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करना, ये ज्यादा समय है ये कम समय है, तो माइनस करना है। तो पहले सबसे पहले देखिए 8 घंटा में 12 ऐड करेंगे तो 12 8 हो गया 20, यानी कि सबसे पहले इसको 24 आवर क्लॉक में चेंज कर देना। तो ये हो गया हम लोग का समय। अब इसमें से माइनस करना है 6 बजे से, 6 बजे से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। फिर वही बात है, यहाँ से कैरी कराना होगा तो 60 कैरी कराएंगे तो यहाँ पर हम लोग का रह जाएगा 19, यहाँ पर हो जाएगा 60 कैरी कराएंगे तो 62, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हम लोगों का 14, ठीक है। तो 62 में से 14 गया तो ये हो गया हम लोगों का 48 और 19 में से जो है 6 गया तो हम लोगों का हो गया 13, यानी कि 13 घंटा और 48 मिनट, यानी कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। हमको उम्मीद है कि आप लोगों का भी सही जरूर हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब 6 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो चलिए ये प्रश्न नंबर 6 है, इसको ये भी सीटेट का पूछा हुआ प्रश्न है, और आप लोग वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके इसके सॉल्यूशन को जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। 6 नंबर के क्वेश्चन को कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए जो भी आंसर आया है अब वीडियो के कमेंट बॉक्स में 6 नंबर का क्वेश्चन लिख करके उसका ऑप्शन कमेंट करिए। चलिए अब हम लोग मिलाते हैं कि आप लोगों का आंसर सही है कि नहीं है। तो सुबह 8:28 में चला और उसी रात को 11:48 में कहां पहुंच गया है, दूसरे स्टेशन में पहुंच गया। तो यात्रा करने में कितना समय लगा, तो रात का 11:48 है तो 11 समझ गए, मतलब कि 24 से 1 कम है,
तो ये हो गया 23:48, इतना समय जो है पहुंचा वो, और खुला था कितना 8:28। बहुत ही आसान प्रश्न है, उस हिसाब से हम लोग अगर जो भी प्रश्न पीछे हल किए थे उसके हिसाब से ये कुछ आसान था, फिर भी आसान रहेगा भाई, सबको हम लोग को बनाना है वहाँ, क्योंकि मार्क्स है इसमें, है ना। और हमको उम्मीद है कि जो मैथमेटिक्स आप यहाँ सीख रहे हैं हमसे ऑफलाइन क्लास में और यहाँ पर, वो आपको हेल्प जरूर पहुँचाएगा। जो हम लोग को कुछ दिन पहले लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं आएगा, उसमें से कुछ ना कुछ हम लोग जरूर उठा लेंगे, या सब कुछ उठा लेंगे। 15 में 15 जरूर उठा लेना, ठीक है। 18 में से 8 में से हट गया 0, 4 ये हो गया 0, 4 में से 2 गया 2, है ना। 23 में से गया 15, यानी कि 15 घंटा 20 मिनट। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन बी सही हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट प्रश्न में जो थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल और पैटर्न को चेंज करते हैं, कुछ नए तरह का प्रश्न देखते हैं जो कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस नहीं किए थे। आइए, तो चलिए अब प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देखते हैं। और प्रश्न संख्या 7 जो है बिल्कुल अलग है, बाकी जितना क्वेश्चन हम सॉल्व किए। अब उस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, यात्रा में कितना समय लगा, पीछे आगे करके आप लोग जरूर कर लीजिएगा, हमको पूरा इसका विश्वास है। ये एक नया तरह का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोग पेपर 1 वाले जो होंगे वो नहीं देखे होंगे, लेकिन पेपर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर साल ऐसा क्वेश्चन एक आता ही आता है, अब देख लीजिएगा सेकेंड पेपर का उल्टा करके। बहुत आसान होता है, पेपर 1 में भी अगर पूछ लिया, ऐसा नहीं सोचना कि पेपर 1 पेपर 2 कुछ अलग अलग होता है, लगभग सारा कॉन्सेप्ट थ्योरी सब कुछ सेम ही है। तो अगर इस प्रश्न को हम लोग को हल करना है ना, पहले प्रश्न को हम थोड़ा डिकोड कर देते हैं, पढ़ने के बाद इस प्रश्न को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो बोला कि हम बहुत आसान भाषा में इसको बताते हैं। क्या बोला है? प्रश्न को पहले पढ़ा जाता है, पढ़ते हैं। 8 घंटे में सेकंड की संख्या मिनट की संख्या के बराबर होगा। 15 दिन 20 दिन, मतलब क्या बोल रहा है कि 8 घंटा में जितना सेकंड होता है, 15 घंटा कितना दिन में उतना ही मिनट होगा। 8 घंटा में जितना सेकंड होता है, जैसे मान लीजिए 8 घंटा में x सेकंड होता है, हम लोग मान लेते हैं, तो 15 दिन किस दिन में x मिनट होगा। क्लियर है? मतलब क्या, फिर से एक बार हम बोल देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं कि 8 घंटा में जितना सेकंड होगा, कितना दिन में उतना ही मिनट होगा। तो चलिए अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसको निकालने का प्रयास जरूर कीजिए, तब फिर हम सॉल्यूशन बताएंगे। इसके बाद भी ऐसा प्रश्न और भी करेंगे तो जरूर आपको आ जाएगा। पॉज कीजिए 2 मिनट और करके देखिए। ठीक है, तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग से भी ये प्रश्न जो है बिल्कुल भी नहीं बना होगा, है ना। सही बोले हैं ना? हाँ, पता है थोड़ा मुश्किल है, अलग है ना, उस टाइप का बना लीजिएगा आप लोग, सबको हमको पता है। चलिए इसको देखते हैं। 8 घंटा में सेकंड, तो पहले हम लोग 8 घंटा में सेकंड देखते हैं कितना सेकंड होता है। तो ये 8 घंटा हो गया, ये हो गया, घंटा को बदल दिए हम लोग मिनट में, और ये हम लोग मिनट को बदल दिए सेकंड में, मतलब 8 घंटा में इतना ही सेकंड होता है। अब बोला है कि कितना दिन में उतना मिनट होता है, मतलब दिन को मिनट, दिन तो हम लोग को पता नहीं, चारों में से कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग ले लेते हैं, कितना पकड़ लेते हैं, x दिन। ये दिन है, ठीक है। अब इसको ले जाना है किसमें? मिनट में मांग रहा है, तो इसको पहले हम लोग गुना करेंगे 24 से। तो दिन को 24 से गुना करने पर ये घंटा में बदल गया, है ना। अगर 10 दिन होगा तो 10 गुना 24, 240 घंटा हो गया, ठीक है। अब इस घंटा को बदल देंगे हम लोग कितना? मिनट में। 8 घंटा में जितना सेकंड, 8 घंटा को सेकंड में बदल दिए, दिन में उतना मिनट, दिन को हम लोग मिनट में बदल दिए। इसी x का वैल्यू फाइंड करना है, बहुत आसान है ना। ज्यादा तामझाम में नहीं जाइएगा, डायरेक्ट इसको कटाइएगा। 60 से 60 यहाँ कट जा रहा है, 8 से ये कट जाएगा, 8 तिया 24, और 3 से ये कट जाएगा 20 बार में, तो 20 हम लोगों का क्या हो गया? आंसर। अगर मजा आया होगा इस प्रश्न में तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई साथी सीटेट का तैयारी कर रहा है तो इस प्रश्न के एवज में मांगते हैं कि उसके साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे जरूर चलते हैं, और हम लोग जो नेक्स्ट प्रश्न लेंगे बिल्कुल इसी तरह का लेंगे, आप लोग सॉल्व करके दिखाइएगा। 8 नंबर का जो ये प्रश्न है, पिछला जो हम लोग 7 नंबर का प्रश्न किए थे, सेम टू सेम उससे मिलता हुआ है, और सीटेट के सेकंड पेपर में ये पूछा जा चुका है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको जरूर बना लीजिए, ठीक है। जल्दी बनाइए और इसका जो आंसर है कमेंट कीजिए। चलिए तो हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले क्वेश्चन को डिकोड कर देते हैं। 10 दिनों में मिनटों की संख्या, मतलब 10 दिन में जितना मिनट होता है, कितने घंटों में सेकंड, मतलब 10 दिन में जितना मिनट होता है, कितने घंटे में उतना ही सेकंड होगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले 10 दिन है, बहुत आसान है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या निकालना है उधर लिखना होगा हम लोग को। 10 दिन है, पहले इसको बदलेंगे, 10 दिन को मिनट में बदलना है, तो पहले इसको 24 घंटा में बदल दिए, फिर इसको हम लोग 60 मिनट में बदल दिए, ठीक है। अब चलिए, अब कितना बोला है हम लोग को, तो कितने घंटे, तो घंटे तो पता नहीं है, इस घंटा को हम लोग सबसे पहले मिनट में बदल देंगे, ठीक है। और इसी को फिर हम लोग इसमें बदल देंगे सेकंड में, क्योंकि सेकंड में आंसर मांग रहा है, तो ये घंटा सेकंड में बदल चुका है। तो 60 हम लोग का क्या हो गया? कैंसिल हो गया, सेम टू सेम। उसके बाद और कुछ कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, 10 से ये कट जाएगा 6 बार में, 6 चौके कितना हो जाएगा? 24। तो हम लोग का ए ऑप्शन हो गया क्या? आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत मजा आप लोगों को आ रहा होगा। 2 प्रश्न बचा है, जल्दी से उसको हम लोग फिनिश करते हैं, तो आज का वीडियो भी फिनिश। तो चलिए अब हम लोग अंतिम के 2 प्रश्न को देखते हैं। हम लोग सारा टाइम से रिलेटेड सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, और कोई भी क्वेश्चन उस तरह का आएगा तो आपसे जरूर बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन 2 है, हम लोग इसको देखते हैं। और ये है एंगल से रिलेटेड कि कब कितना बचता है। तो अगर थोड़ा सा भी हम लोग को अगर नॉलेज होगा घड़ी का, तो यहाँ पर 12 होता है,
यहाँ पर 6 होता है, ठीक है, ये मिनट हैंड है, यहाँ पर 3 होता है और यहाँ पर 9 होता है, ठीक है। तो इस तरह से 2 हैंड रहता है हम लोगों को, इस तरह से अगर रहे, इसका मतलब कितना बज रहा है, ये 12:15 बज रहा है, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके जल्दी से इस दोनों जो है क्वेश्चन के आंसर को कीजिए, ठीक है। अब हो गया होगा, तो अब हम इसको कर देते हैं, किस समय पर घंटे व मिनट के सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि ये रे है ऐसे और ये रे है ऐसे, तो अभी 90 डिग्री बन रहा है, ये इसके ऊपर आ जाए, मतलब कि दोनों रे एक के ऊपर एक आ जाए इस तरह से। तो ऐसा कब होता है, 9:15। तो ध्यान रखिएगा कि 9:15 होता है, थोड़ा कंफ्यूजन को दूर करता है, सब लोग को आंसर पता होगा, पता है। तो 9:15 होता है ना, तो घड़ी जो है, घंटा वाला जो कांटा होता है ये थोड़ा सा इससे ऊपर होता है और उसके बाद मिनट वाला कांटा यहाँ पर होता है, ठीक है, 9:15 में। तो ये नहीं होगा, है ना। तो हम लोग का जो आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा 12 बजे, यानी कि 12 बजे जो है ऐसा होता है कि ये दोनों कांटा एकदम एक दूसरे के क्या रहता है, ऊपर रहता है। तो ये हम लोग का डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तब बनता है 0 डिग्री का कोण। अब क्या है, किस समय पर मिनट और घंटे की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो कोण 90 डिग्री का कब कब बनता होगा, एक तो 6:15 बजे बनता है इस तरह से, ठीक है। एक बार ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इसी चीज़ को टाइम और इसको जो ना, जब SSC CGL ये सब के एग्जाम में जब के लिए जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि जब हम लोग का 6:15 बजता है ना, तो ये जो कांटा होता है ना 6 पर नहीं होता। देखिए 6:15 बजे में 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर 6:15 यहाँ ऑप्शन में रहता तो हो जाता वो सही, लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, क्योंकि होता क्या है कि जब 6:15 होता है ना, तो ये थोड़ा सा इधर आ जाता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से थोड़ा सा एंगल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। उसको भी कैलकुलेट करना पड़ता है, 80 डिग्री या 110 डिग्री ऐसा आता है, उसका भी फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी उसको हम लोग को कंसिडर करना नहीं है, हम लोग को इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो सबसे सही लगता है वो आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा 9:15, अभी 9:15 के बारे में बताए थे, है ना। लगभग दोनों कांटा एक जगह रहता है 6:30 बजे, तो 6:30 बजे कुछ इस तरह रहता होगा, है ना, कुछ इस तरह से रहता होगा 6:30 बजे, ठीक है। और उसके बाद जो है 12:15 में देख लेते हैं, 12 और ये 15, हाँ 12:15 हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 12:15, 6 बजे तो नहीं होगा, है ना, दोनों अपोजिट रहता है लगभग। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा जब हम लोग आगे क्लास में जाएंगे। फिलहाल इसके लिए ये इतना कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है कि ये सारे वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल जरूर लग रहे होंगे, और अगर हेल्पफुल लग रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसको भी जरूर आप लोग देखिएगा। जो पिछला वीडियो नहीं देखें तो एक बार उसको जरूर देख ले। और बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में काम करके, और उम्मीद है कि मेरा ये मतलब मेरा जो भी प्रयास है, जो भी हम एफर्ट लगा पा रहे हैं आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन करने में ज़रूर हेल्प करेगा। तो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो के साथ। थैंक यू।